हमारा ये 12वां चैप्टर है और ये है नैरेशन। तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत नैरेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे। नैरेशन का अर्थ होता है कथन। यह नैरेट से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कहना। तो नैरेशन के अन्य सिनोनिम्स होते हैं, स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया, डिक्लेरेशन आदि हो सकते हैं, किंतु नैरेशन का प्रयोग ग्रामर के एक टर्म के रूप में किया जाता है, न कि शब्द के रूप में। तो नैरेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखिए, नैरेशन जो होता है ना, वो किसी बात को कहना कैसे है वो बताता है। अगर हम किसी से सुने हुए बात को उसी के शब्दों में बोल देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट नैरेशन होता है। और जब हम उसको अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से कन्वर्ट करके बोलते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट नैरेशन होते हैं। नैरेशन इस तरह से दो तरह के होते हैं नैरेशन। एक डायरेक्ट नैरेशन होता है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, वक्तव्य, कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखते हैं। जैसे मीरा सेड आई एम लेट, मीरा बोली मैं लेट लेट हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मीरा जैसे बोली है ना, हम उसको वैसे ही लिख दिए हैं। तो वो जो बात बोली हुई है इसको हम क्या किए हैं, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में रख दिए हैं। इस वाक्य में मीरा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आई एम लेट है और अतः दिए गए वाक्य डायरेक्ट नरेशन में है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, या ऐसा कहा जाए कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के भाव, सार, सारांश को हम अपने शब्द में प्रयुक्त करते हैं, तब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मीरा सेड डैट सी वॉज लेट, इसे हमने क्या किया, हम अपने हिसाब से बोल दिए कि मीरा के द्वारा कही गई बात को हम अपने हिसाब से बोल दिए कि मीरा कहती है कि वह लेट थी। मीरा कही कि वह लेट थी। अब नरेशन के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियाँ हमें देखना है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर लकी। तो ये मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स जो है ना, इस भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। और वी आर लकी जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ रहता है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में हो सकता है। मतलब कहीं भी हम रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रखना है कि वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ नहीं रहता है। वो द टीचर सेड द स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर अ मंथ, यहाँ पर वाक्य के शुरू में है। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर लेट्स गो फॉर अ वॉक सी सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ वाक्य के अंत में है। जेन ऑस्टिन सेड माला वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, यहाँ पर क्या है, ये बीच में है, लेकिन दोनों तरफ क्या है, ये कॉमा से घिरा हुआ है। डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे कुछ जनरल रूल्स हैं। जो पांच जनरल रूल्स हैं, हम उनको देखते हैं। पहला रूल क्या है, डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त इन्वर्टेड कॉमाज को इनडायरेक्ट नरेशन में हटा दिया जाता है। जैसे ही सेज आई एम रेडी, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज हटा दिया जाएगा। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कॉमा और इन्वर्टेड, यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज को तो हटाते ही हैं, साथ में कॉमा को भी हटाते हैं, और इन दोनों की जगह पर डैट का हम प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में है ना, और उससे पहले अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के वाक्य मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे सी सेज रीता कम्स लेट, सी सेज रीता कम्स लेट, तो ये क्या होगा, सी सेज या क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो सेंटेंस है ना, वो भी जब हम इनडायरेक्ट करेंगे ना, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो जैसे सी सेज दैट रीता कम्स लेट। दूसरा देखते हैं
डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में जो है वो मीरा विल से मोहन इज़ ऑलवेज राइट। तो यहाँ पर विल से है मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर वाले सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट टेंस में ही रह जाएगा वो। मतलब हो जाएगा इसका मीरा विल से दैट मोहन इज़ ऑलवेज राइट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सारा लफड़ा यहीं आता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टेंस में निम्नलिखित अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अगर हमें याद रहे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो टेंस है ना, उस टेंस में भी चेंजेज आते हैं। कैसे चेंज आते हैं? जो अगर डायरेक्ट में वो इनडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यू सेड आई नेवर गो देयर, तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या है? पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रेजेंट इन्फिनेटिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू सेड दैट यू नेवर वेंट देयर, यहाँ पर आई जो है ना वो चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पास्ट इम्परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट, तो यहाँ पर हो गया हमारा नीता सेड दैट सी वॉज विलिंग टू डू इट। इसी तरह से देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। जैसे दीपू सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, तो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव हो जाएगा दीपू सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो दीपू है, दीपू के लिए दीपू के लिए ही प्रोनाउन का यूज होगा, तो ये प्रोनाउन आ जाएगा ही। और यहाँ पर हैव बॉट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो हैड बॉट अ पेन अ रेड पेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, तो इसका क्या करें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो मोहन टोल्ड टू मी दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यू सेड सी रॉट अ लेटर, तो ये पास्ट टेंस में है, ये इन रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यू सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। अब हम यहाँ पर ना इससे रिलेटेड अब हम क्या देखते हैं? एरर देखते हैं। ही टोल्ड हीज सर्वेंट दैट हीज वर्क इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब यहाँ देखिए ये पास्ट में है, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? ये पास्ट में होना चाहिए, और ये सिंपल प्रेजेंट में तो होगा नहीं, ये क्या हुआ? सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो वाज, तो ही टोल्ड हीज सर्वेंट दैट हीज वर्क वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। प्रेस्ड बाय हीज स्टूडेंट द प्रिंसिपल सडनली सेड आई एम इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वारल। अब यहाँ देखो ये क्या है? सडनली सेड, ये पास्ट में है ना, तो यहाँ पर ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आई वॉज नहीं होगा, चूँकि ये क्या है? ये प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट द प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल के लिए क्या कौन सा प्रोनाउन का यूज होगा? तो ही का यूज हो जाएगा। मतलब आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन चला जाएगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चला जाएगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में आई एम के जगह पर क्या होगा? ही वॉज में बदल जाएगा वो। पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। जैसे ज्योति सेड दे विल टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। अब इसे हम क्या करेंगे? ये पास्ट इम्परफेक्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? ज्योति सेड दैट दे हैड बिन टॉकिंग। इस प्रकार कैन कुड में, शैल शुड में, विल वुड में, माइट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यों के त्यों रह जाते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यों के त्यों रहते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। द टीचर सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर डैट, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसी तरह से माई फादर सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो माई फादर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा।
अब जो सबसे मेन है वो अब है कि प्रोनाउन का हम प्रयोग कैसे करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को भी परिवर्तन करना होता है। ये परिवर्तन निम्न तरह से होते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला क्या है, सन याद रखना है, SON और 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, जबकि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, सी सेड टू मी आई एम राइटिंग आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। तो सी सेड टू मी, यहाँ पर ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में आई एम राइटिंग यू, आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये फर्स्ट पर्सन जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी है तो वो क्या हो जाएगा, सी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सी का जो प्रोनाउन होगा वो तो खुद ही है, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या हो जाएगा वहाँ पर, बट यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए तो मी का हो जाएगा आई हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका हो गया, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग। और यहाँ पर एम और ये आर है ना, तो ये चूँकि यहाँ पास्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यू सेड टू मी ही इज़ हैंडसम, तो यू है, सेड टू मी ही इज़ हैंडसम, तो यू, अब सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, तो यू टोल्ड मी दैट, अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन वैसे ही रह जाएगा ही, और हमें चेंज किस में करना है, टेंस में चेंज कर लेना है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में बदलो, ही वॉज हैंडसम। अब देखते हैं, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए वी का प्रयोग हो तो वी को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदला जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अब हम आगे देखते हैं, यदि कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि अपने लिए वी आवर अस आदि का प्रयोग करता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्हें क्रमशः इट, इट्स और इट में बदल देते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होगा इसका पैसिव, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, यहाँ पर चूँकि ये प्रेजेंट में है तो अंदर जो है ना वो टेंस में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन वी जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, इट में। तो दैट इट इज़ ट्राइंग आवर है तो ये क्या होगा, इट्स में चेंज हो जाएगा, इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो तो इस यू को आवश्यकता अनुसार थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। मतलब अगर क्या है ना कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, तो हम अपने मन से ना थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का यूज कर सकते हैं। जैसे सी सेड यू आर गिल्टी, तो हम इसे अपने मन से कन्वर्ट कर सकते हैं। सी सेड तो रहेगा ही, डैट यू आर गिल्टी है ना, तो यू को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आई भी कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं, दैट ही वॉज गिल्टी या आई वॉज गिल्टी या दे वर गिल्टी, ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट में सी सेड यू आर ऑल गिल्टी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड डैट दे वर ऑल गिल्टी। डायरेक्ट में ही सेड यू आर गिल्टी, तो ही सेड दैट, अब हम यू को हम आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ही में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी या सी वॉज भी गिल्टी भी कर सकते हैं। यहाँ हैड ही सेड यू आर ऑल गिल्टी, ही सेड, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये थर्ड पर्सन में रहे ना, अगर इधर वाला थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है तो जनरली हम क्या करेंगे, उसे हम ना आई और वी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ही सेड यू आर ऑल गिल्टी, तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट वी वर ऑल गिल्टी। इनडायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदला जाता है तो निम्नलिखित शब्दों में भी परिवर्तन होता है। जैसे नाउ का देन में, दिस का दैट में, कम का गो में, टुडे का दैट डे में। लेकिन ये सब हमेशा नहीं होता है। हाँ, ये वर्ड्स होते हैं, नाउन देन हो गया, दिस दैट हो गया, दिस दोज, हेयर देयर, टू नाइट दैट नाइट, हेंस देंस, टुमारो द नेक्स्ट डे, ऑन द मोरो,
नेक्स्ट डे होता है द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट जो होता है द प्रीवियस नाइट, एगो बिफोर में, दस सो में, इस तरह से कन्वर्ट होता है, हेंस देंस में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिस, हेयर, नाउ, टुडे, कम आदि का प्रयोग यदि उस वस्तु या जगह, समय आदि के लिए हो जो स्पीकर के साथ उस समय भी हो जब वो बोल रहा हो, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेज के इनडायरेक्ट नरेशन पर हम प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे द लेडी सेड दैट शी शुड बी अवेयर, शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो, शी शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो एज मितालीज फ्रेंड्स वुड कम टू विजिट मुंबई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टुमारो यहाँ पर दिया हुआ है, तो टुमारो नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। टुमारो के बदले में ऑन द मोरो या द नेक्स्ट डे, ऑन द मोरो या द नेक्स्ट डे का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये है ना, टुमारो के लिए क्या, टुमारो के लिए परिवर्तित होता है, ये द नेक्स्ट डे होता है, टुमारो के लिए नेक्स्ट डे या द मोरो, और नेक्स्ट डे जब रहता है उसके लिए द फॉलोइंग डे का प्रयोग करते हैं, और लास्ट डे हो तो द प्रीवियस, लास्ट नाइट तो द प्रीवियस नाइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दीपक सेड टू मीना यू आर पंक्चुअल। अब हम इन सब को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका हम देखते हैं। तो पहले जो है वो सेड है, तो सेड का सेड ही रहेगा, और यहाँ पर क्या है, सेड टू मीना है, तो सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम टोल्ड में बदल देंगे, इसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया मीरा सेड, तो मीरा सेड ही रह जाएगा, मीरा सेड, और ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मीरा है तो मीरा के लिए सी आ जाएगा, तो मीरा सेड दैट सी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जबकि दूसरा सेंटेंस में हो जाएगा दीपक टोल्ड मीना दैट, अब यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मीना के लिए सी आ जाएगा, तो दैट सी वॉज पंक्चुअल। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, सेड टू को हम टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, रिपोर्टेड टू में बदल सकते हैं। बगैर ऑब्जेक्ट का है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे। टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये बिना टू के साथ ऑब्जेक्ट को लेता है। ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री, ही टोल्ड दैट ही वॉज हंग्री। यहाँ पर सेंटेंस में गलत है पार्ट 1 में, क्योंकि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट ये सेड में ही रहने देंगे। तो इस तरह का एरर भी दिया जा सकता है। she said me that she liked that young man। तो यहाँ पर ध्यान देना है, she said me है ना, तो ये said me तो होगा नहीं, या तो said to me होगा, या हम इसको हटाकर सीधा told का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के पहले आवश्यकता अनुसार डैट का प्रयोग किया जाता है। ये तो देखते आ रहे हैं। उसके बाद अंत में क्या होता है ना, इन्वर्टेड कॉमाज अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इससे कन्वर्ट करने का रूल क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर हम टू का यूज करते हैं, नहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर। अब हम यहाँ पर कैसे इसको हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इनडायरेक्ट नरेशन हम कैसे बनाएंगे। तो पहले सेड टू मी है ना, तो इसको हम बदल देते हैं आस्क्ड में। क्या बदलते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, और इफ़ वेदर का यूज करेंगे, इफ़ और ये यू जो है, यू क्या है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, तो ये सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का आई हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग देयर। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। तो इसके रूल्स को हम एक बार देखते चलते हैं। से को आस्क,
आस्क, इंक्वायर या वांट टू नो में बदल दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में येस नो क्वेश्चन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, सी सेड टू मोहन कैन यू हेल्प मी, तो इससे क्या होगा, सी आस्क्ड मोहन, इफ़ या वेदर, और यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो मोहन के लिए ही आएगा, तो ही कुड हेल्प हर, कैन कुड में बदल गया। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच वर्ड हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, डब्ल्यू एच वर्ड हो, हु वाट हाउ हाउ वेयर व्हेन वाई आदि से शुरू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब इफ़ वेदर या डैट इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं। यू सेड टू योर वाइफ व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ देखिए यू सेड योर वाइफ, तो इसको हम आस्क में बदलेंगे, यू आस्क्ड योर वाइफ व्हाट रह जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी ये जो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में है वो उसको हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू है, यू क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर वाइफ के अनुसार तो सी हो जाएगा, सी वॉज डूइंग। ध्यान रहे कि इस नियम का आधारित बहुधा प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें कि एज टू या डैट जोड़ कर दिया जाता है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं, ही आस्क्ड मी दैट हाउ, द डैट हाउ तो एक साथ यूज होगा नहीं, तो डैट हट जाएगा। ही आस्क्ड मी हाउ आई गॉट इनटू हाउ आई गॉट टाइम टू राइट। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बना दिया जाता है, अर्थात भर प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में सजा दिया जाता है। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखते हैं, रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे, रोमा सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुडे, तो रोमा आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू द डे, डू टू डैट डे, टुडे है ना तो उसको डैट डे में बदलेंगे। अब यहाँ पर एरर देखते हैं, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, हु डू आई वांट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांट टू, नहीं, हु आई वांटेड टू मीट इन माई ऑफिस, इन ऑफिस, तो द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। यहाँ पर क्या है, हु डू आई वांटेड, अच्छा यहाँ पर हु डू आई वांटेड, तो ये गलत है, होम हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो आई के साथ नहीं ये वर्ब आ जाएगा ना, तो आई वांट हो जाएगा, तो हु की जगह पर होम हो जाएगा, होम आई वांटेड हो जाएगा। ये बढ़िया था। ये आगे देखते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस असर्टिव में होता है, अतः डू आई वांट को का असर्टिव क्या हो जाएगा, आई वांट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, हु के बदले होम का प्रयोग होगा, होम कर्ता कार्य का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर हम किसका यूज करते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन के हटाकर उसकी जगह पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। रमेश सेड टू यू होम हैव यू इनवाइटेड, तो क्या होगा, रमेश आस्क्ड यू होम, और यू जो है वो सेकेंड पर्सन में तो यू ही है, तो यू हैड इनवाइटेड हो जाएगा। अब इन नियमों का पालन करते हुए कुछ टॉपिक के प्रारंभ में दिए गए चारों वाक्यों का हम करते हैं। तो ये तो शुरू में दिया गया था, जैसे ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग देयर, या ही आस्क्ड मी इफ़ ही वांटेड टू नो इफ़ आई वॉज गोइंग देयर, सी आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई न्यू हिज नेम, तो यू आस्क्ड मी या वांटेड टू नो वेदर आई वॉज डूइंग। तो इस तरह से हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन टू इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, आग्रह, एडवाइस, सलाह और निगेटिव कमांड, नकारात्मक आज्ञा आदि होते हैं। यह मुख्य वर्ब के शुरू में होता है, जैसे गो, ब्रिंग, मेक। निगेटिव कमांड डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिया गया है, रागिनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रामू सेड टू हिज फादर प्लीज़ ब्रिंग मी अ पेन, माई फ्रेंड सेड टू मी ज्वाइन माई कंपनी, सी सेड टू हर चिल्ड्रेन डोंट वॉक इन द सन।
अब इसके रूल कैसे कैसे हैं, तो से सेड को हम ना ऑर्डर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड, एडवाइज एडवाइज्ड, आस्क आस्क्ड, बेग बेग्ड, टेल टोल्ड आदि में हम बदल देते हैं। एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। और वर्ब वर्ब स्पीच के प्रोनाउन के अनुसार परिवर्तन करते हैं। काइंडली काइंडली और प्लीज प्लीज जैसे आदर सूचक शब्दों को हम हटा देते हैं इसमें। अगर वो क्या हो, अगर वो निगेटिव वाला अगर अगर कमांड हो ना, निगेटिव कमांड में क्या कहते हैं, से सेज को हम आस्क आस्क्ड, टेल टोल्ड, रिमाइंड रिमाइंडेड आदि में आवश्यकता अनुसार बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर नॉट टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। नॉट टू प्लस V1 का हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। रागिनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है ना, सर्वेंट को कह रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर दे रही है। रागिनी ऑर्डर्ड रागिनी यहाँ पर हमारा है ये, तो रागिनी ऑर्डर्ड हर, चूँकि ये ऑर्डर देने का काम कर रही है, रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। रामू सेड टू हिज फादर प्लीज़ ब्रिंग मी अ पेन। रामू यहाँ पर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है। रामू रिक्वेस्टेड हिज फादर टू ब्रिंग हिम अ पेन। माई फ्रेंड सेड टू मी ज्वाइन माई कंपनी। ये क्या कर रहा है, ये ना, ये यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन हीज कंपनी। सी सेड टू हर चिल्ड्रेन डोंट वॉक इन द सन। तो सी फॉरवर्ड हर चिल्ड्रेन। इससे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सी ऑर्डर्ड हर चिल्ड्रेन, सी कमांडेड, या सी ऑर्डर्ड या कमांडेड भी कर सकते हैं। तो सी कमांडेड हर चिल्ड्रेन नॉट टू वॉक इन द सन, या फॉरवर्ड के यूज करके भी बना सकते हैं। सी फॉरवर्ड हर चिल्ड्रेन टू वॉक इन द सन। तो इस तरह से हम नेगेटिव को देख चुके हैं कन्वर्ट। अब आगे देखते हैं। आई एडवाइज्ड हिम टू डू नॉट गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। यहाँ पर गलत है, आई एडवाइज्ड हिम सही है, टू डू नॉट गो, यहाँ पर ये नॉट पहले नहीं आएगा, नॉट को हम पहले लाएंगे। क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज होगा। किंतु फॉरबिड और फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो ही फॉरबिड मी टू गो आउट। फिर प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू सेड टू योर सन स्टॉप वर्किंग, तो यू प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड योर सन फ्रॉम वर्किंग। तो वहाँ पर स्टॉप हट जाएगा, तो यू प्रोहिबिटेड योर सन फ्रॉम वर्किंग। तो यहाँ पर देख चुके हैं कि रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रामू रिक्वेस्टेड हिज फादर, ये तो हो चुका है ऊपर। अब आगे देखते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। तो लेट का प्रयोग सलाह देना, टू सजेस्ट प्रस्ताव रखना, टू प्रपोज के अर्थ में होता है लेट का प्रयोग। तो लेट का अर्थ अनुमति देने के अर्थ में भी होता है। दो तरह से लेट का प्रयोग करते हैं। पहला है सलाह देना या प्रस्ताव रखने के सेंस में, दूसरा है अनुमति देने के सेंस में प्रयोग करते हैं लेट का। तो अब हम इन्हें देखते हैं। लेट का अर्थ जब सुझाव देना या प्रस्ताव देना होता है तब उसका हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो से सेड को हम प्रोपोज्ड, सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट हो तो प्रोपोज सजेस्टेड के बाद टू जोड़ा जाता है। ये बात याद रखना है, अब तक टू नहीं आया था, लेकिन अब टू जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। टू जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सजेस्टेड टू मी, सजेस्टेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। प्रोपोज टू मी, टू देम, प्रोपोज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग किया जाता है।
इन्वर्टेड कॉमाज के सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। जब लेट का प्रयोग क्या होता है, जब लेट का प्रयोग जो होता है ना वो सुझाव देना या प्रस्ताव रखने के सेंस में होता है, तब हम ऐसा यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, ही सेड टू हीज फ्रेंड लेट्स गो टू द मूवी। तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रपोज टू में। तो ही प्रपोज्ड टू हीज फ्रेंड्स। अब लेट हट जाएगा, उसके लिए क्या, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के लिए डैट आ गया, डैट। और लेट अस होता है ना, तो वो अस जो होता है वो क्या हो गया, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दे शुड गो टू द मूवी। आई सेड टू द विलेजर लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन। तो आई सजेस्टेड टू द विलेजर डैट वी शुड हेल्प द इंजर्ड मैन। चूँकि आई है ना यहाँ पर सब्जेक्ट आई के रूप में आया, तो आई के लिए हम ना यहाँ पर ये जो है ना वो लेट अस का ना वो हम वहाँ से बी का ही यूज करेंगे। दो तरीके हैं, या तो लेट्स अस है ना, तो इसके लिए या तो हम ना वी का यूज करें या फिर दे का यूज करें। जनरली रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट जो है ना वो आई को छोड़कर है या आई वी को छोड़कर है ना, तो वहाँ पर हम दे का यूज करेंगे, बाद और आई वी है तो वहाँ पर वी का यूज करेंगे। नोट, सजेस्ट तथा प्रपोज के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद सीधे भी फोर का प्रयोग भी होता है। जैसे सी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो इसका हो जाएगा सी सजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, ये भी सही हो जाएगा, सी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। सब्जेक्ट प्लस प्रपोज सजेस्टेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भी1 का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। You proposed, suggested to your friends that you should have a walk in the morning. सब्जेक्ट प्लस प्रपोज सजेस्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, जैसे यू प्रपोज सजेस्टेड गोइंग। मतलब ये बात याद रखना है कि प्रपोज और सजेस्टेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले वाले वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म के रूप में ले आएंगे। यू प्रपोज सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। प्रपोज सजेस्टेड प्लस टू प्लस भी1 का प्रयोग नहीं होता है। प्रपोज सजेस्ट प्लस टू प्लस भी1 का प्रयोग नहीं होता है। ही प्रपोज टू मी टू गो होम कहना गलत है, इसका हो जाएगा ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो होम, सही होगा। लेट्स का प्रयोग अगर अनुमति मांगने के लिए हो तब वहाँ पर हम इसका कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो से टू सेड टू को ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड आदि में के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच को टू अलाउ के रूप में शुरू में कर देंगे, मुख्य वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे रंजन सेड टू हीज बॉस लेट मी गो होम, यहाँ पर क्या है, अनुमति मांग रहा है ना, तो अनुमति मांग रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करने के, तो इसका हो जाएगा, ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट में तो ये रंजन रिक्वेस्टेड हीज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। उसी तरह से अगला हमारा है द ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट द मैन गो इन। तो यहाँ पर द ऑफिसर सेड है, तो द ऑफिसर लेट द मैन गो होम, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन टू कम इन। लेट को इनडायरेक्ट स्पीच में टू लेट का प्रयोग कर वाक्य में रहने दिया जा सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट को हम टू लेट करके और वाक्य में रहने दें। जैसे हरी सेड टू सीमा लेट द चिल्ड्रेन गो टू प्ले, तो हरी ऑर्डर्ड सीमा टू लेट द चिल्ड्रेन गो टू द प्ले। या फिर हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं कि हरी टोल्ड सीमा दैट द चिल्ड्रेन माइट बी अलाउड टू गो टू प्ले। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके रूल्स हैं, सेड को प्रेड या विस्ड या कर्स्ड में बदल दिया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड स्पीच को जिसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार माइट आदि का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब का भी1 फॉर्म का प्रयोग कहते हैं। वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इससे कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू, मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, मैरी विस्ड
मैरी बिस्ट दैट गॉड माइट ब्लेस यू, गॉड माइट ब्लेस मी, यू की जगह पर क्या होगा, मी हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे आगे जो सेंटेंस है, ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तो ये हो जाएगा ही विस्ड मी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमें हम आगे आगे इसका देखते हैं, तो आगे जो सेंटेंसेस है, मैरी प्रेड द गॉड माइट ब्लेस यू, ही बिस्ट प्रेड दैट आई माइट सक्सीड। यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर भले ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे। ये सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। मैरी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो होगा इसका मैरी। अब सेड को हमें क्या बदलना है, तो इसे बदलना है हमें विश प्रेड या कर्स में बदलना है। तो मैरी, ये तो चूँकि ये प्रे किया जा रहा है ना, तो मैरी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। उसी प्रकार है ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ही सेड को ही सेड है ना, तो इसको हम बदल देंगे विस्ड में, तो ही विस्ड दैट आई माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। दे सेड लॉन्ग लिव द इंडो रशियन रिलेशनशिप, तो क्या हुआ, दे विस्ड या दे प्रेड दैट लॉन्ग लिव द इंडो रशियन फ्रेंडशिप। वी सेड गॉड सेव द पीएम, वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द पीएम, गॉड माइट सेव द पीएम। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर है दे विस्ड या प्रेड दैट द इंडियन रशियन फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें फ्रेंडशिप को आगे लेकर आना है। दे विस्ड प्रेड दैट द इंडो रशियन फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो क्या क्या हमें पहले करना होगा, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों से आश्चर्य विस्मय का बोध होता है, और इसमें वाट, हाउ, अल्लाह, आह, ओह, हुर्रे आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब में रहता है, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके रूल्स क्या हैं, तो सेड के अर्थ के अनुसार एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लैम्ड विथ ग्रीफ, कन्फेस्ड विथ रिग्रेट, साउटेड विथ अप्लोज, क्राइड आउट एगरली विथ आदि में हम बदल दिया जाता है इसे। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं, रमन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो क्या हो जाएगा, रमन एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। यू सेड वेल डन माई फ्रेंड, यू एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। अब हम इसे क्या वेल डन करके दिया है ना, तो इसे यहाँ पर शाबाशी देना है, तो ये अप्लोज का यूज करेंगे। यू साउटेड विथ अप्लोज दैट योर फ्रेंड हैड डन वेल, इसे याद रखना होगा। ये ऐसे कोई रूल पर ये फॉलो नहीं हो रहा है। यू सेड वेल डन माई बॉस, तो इससे क्या हो जाएगा, यू आर अपलॉडेड, इसका हो जाएगा, तो यू साउटेड विथ एप्लोज, या ऐसे नहीं, हम इसे ना जॉय के साथ भी बना सकते हैं। यू साउटेड विथ एप्लोज भी कर सकते हैं, दैट योर फ्रेंड हैड डन वेल, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट योर फ्रेंड हैड डन वेल। अब हम यहाँ देखते हैं, सी सेड ओ दैट आई वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसको ना पहले चेंज कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ डैट आई वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो इसका हो जाएगा आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। सॉरी आई वर वेरी ब्यूटीफुल होगा ना, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगा, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, ही एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज्ड, सॉरी सी एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट आई सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, दैट सी वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल,
दैट सी eagerly wished that she were extremely beautiful, या आई सी exclaimed with joy that she were extremely beautiful. The old man exclaimed with sorrow that she was ruined. देखिए इसको थोड़ा कंफ्यूज कर, इससे ना हमें बस ये देखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर में जो सेंटेंसेज है ना उसको पहले हमें कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, और तब उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो ये 4 सेंटेंस को लिख कर रखना ज़्यादा बेटर होगा। अब हम देखते हैं आगे। आगे है मस्ट तथा इनडायरेक्ट नरेशन। तो ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। जब मस्ट से नैतिकता, मोरालिटी, विश्वव्यापकता, यूनिवर्सिटी आदि का बोध होता है तो मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इनडायरेक्ट नरेशन के नियमों का पालन करने पर उपयुक्त वाक्यों का हो जाएगा। मतलब अगर उससे क्या अगर उससे ना विश्वव्यापकता या मोरालिटी का अगर पता चल रहा है ना मस्ट से, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और उसको जैसे है वैसा ही लिख देंगे। ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। सी सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नोट, जब मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर के अर्थ में हो तो इसे भाव के अनुसार टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू में बदल सकते हैं। अगर इसका प्रयोग क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया गया हो तब। लेकिन अगर यूनिवर्सली का मतलब के लिए प्रयोग किया गया, व्यापकता के लिए किया गया, तो वहाँ पर हम उसे कोई चेंज नहीं करते हैं। राना सेड आई मस्ट गो देयर एट वंस। तो क्या होगा, राना सेड दैट ही हैड टू गो देयर, क्योंकि ही हैड टू गो देयर। सी सेड आई मस्ट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वुड हैव टू गो टू दिल्ली द फॉलोइंग वीक। चूँकि यहाँ पर ये जो है ना नेक्स्ट वीक कहने का मतलब फ्यूचर में गया है ना, तो फ्यूचर के लिए वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे मस्ट के जगह पर। तो इस तरह से हम सारे नरेशन को इसमें देख चुके हैं और इसे 1-2 बार देखना है।